दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। अभी तक हमने प्रश्नावली 7.10 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए निश्चित समाकलन हल किए। अब हम निश्चित समाकलनों में कुछ विशेष गुणधर्म पढ़ेंगे। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, इन गुणधर्मों का प्रयोग करके हम निश्चित समाकलनों को बड़ी आसानी से लिमिट का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है जिसे हम लोग P0 बोलते हैं, एकदम बेसिक से है। यदि कोई लिमिट a से b हो और फंक्शन x में लिखा हो और लिमिट वही रहने दें, तो फंक्शन चाहे x में हो चाहे t में हो या यहाँ पर कोई भी चर लिख दिया जाए, उसका मान हमेशा समान रहेगा। क्योंकि हम लोग चर की जगह बाद में लिमिट का प्रयोग करते हैं, तो लिमिट तो बराबर है, अर्थात यहाँ चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब P1 पहला प्रगुण है, यदि कोई फंक्शन लिखा हो लिमिट a से b हो fx dx, तो इसे हम किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं और माइनस लोअर लिमिट। यदि हम वहाँ आंसर में माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग रखेंगे लोअर लिमिट और माइनस अपर लिमिट, तो हम यहाँ लिमिट को उल्टा भी कर सकते हैं केवल माइनस कॉमन लेकर। इसी प्रकार P2 है, यदि कोई लिमिट हो a से b और फंक्शन fx dx लिखा हो और हमें इसी फंक्शन में कोई एक नई लिमिट लगानी पड़ जाए, तो हम बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। फंक्शन को हम दो बार लिख लेंगे इंटीग्रल लगा के। अब यहाँ लिमिट क्या थी, a से b, तो यहाँ आप a लगाइए और यहाँ सीधा b। अब जो भी नई लिमिट आपको लिखनी है वो आप यहाँ पर भी लिखिए और यहाँ पर भी लिखिए, और इस प्रकार से आप नई लिमिट लगा सकते हैं। इसे हम लोग P2 कहते हैं। अब आ गया P3, और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। यदि कोई फंक्शन हो लिमिट a से b fx dx, तो उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f दोनों लिमिट को जोड़कर माइनस एक्स dx। अब आता है P4 जो कि P3 से ही बनाया गया है। यहाँ लिमिट हो गई 0 से a fx dx, तो लिमिट वही रहेगी 0 से a, और इसको हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं। एकदम इसी से बनाया गया है, बस यहाँ लिमिट a से b थी और यहाँ 0 से a। P4 को सबसे महत्वपूर्ण प्रगुण मानते हैं, क्योंकि किसी भी सवाल में सर्वाधिक इसी का प्रयोग होता है। अब आते हैं पांचवें प्रगुण पर। यदि कोई लिमिट 0 से 2a हो और फंक्शन x में लिखा हो, तो उसे भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, लिमिट 0 से a fx dx और प्लस लिमिट 0 से a f 2a माइनस एक्स dx। यही प्रगुण को हम एक अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसे हम P6 कहेंगे। यदि कोई लिमिट हो 0 से 2a fx dx, तो इसे हम 0 से a और बाहर दो कॉमन लिख के भी लिख सकते हैं fx dx। बस यहाँ शर्त है कि यह फलन समफलन होना चाहिए। अब यह समफलन क्या है हम लोग आगे देख लेंगे। और यदि फलन सम नहीं हो, मान लीजिए कोई फलन विषम हो, तो इसी का मान 0 होगा। अर्थात सम फलन होने पर बाहर दो निकालकर लिमिट को 0 से a कर सकते हैं, और अगर फलन विषम है तो सीधा ही 0 होगा। इसी प्रकार सातवां और आखिरी प्रगुण है, यदि कोई लिमिट माइनस a से a हो फंक्शन x dx बराबर, यहाँ पर भी इसे हम दो बाहर निकालकर 0 से a fx dx लिख सकते हैं। कंडीशन वही है कि फलन सम होना चाहिए, अगर फलन विषम है तो इसका भी मान 0 होगा। अब हम ध्यान देंगे कि यह सम और विषम फलन क्या होता है। सम फलन, यदि कोई फलन इस प्रकार का हो कि उसमें x की जगह माइनस एक्स रखें और उसका मान फिर भी fx के बराबर ही हो,
तो उसे समफलन कहते हैं। और विषम फलन क्या होता है? जिसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें तो उसका मान माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। अब उदाहरण के तौर पर यदि कहीं पर लिखा हो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और हम यहाँ एफ माइनस एक्स लिखना चाहें तो कॉस माइनस एक्स। अब कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। अब मान तो बराबर ही रहा, अर्थात एफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर हो गया, अर्थात कॉस एक्स एक समफलन है। इसी प्रकार कोई भी द्विघाती चर लिखा हो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कोई भी समघातें लिखी हों, अब यहाँ आप चाहें x का मान x रखो या माइनस एक्स, उसका स्क्वायर तो वही रहेगा, अर्थात यह सभी समफलन होंगे। घातें सम होंगी तो समफलन, अगर घातें विषम हैं तो विषम फलन। उसके अलावा अगर कहीं पर एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखा हो और हम एफ माइनस एक्स रख दें तो यहाँ साइन माइनस एक्स हो जाएगा और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, अर्थात यहाँ पर f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, अर्थात यह एक विषम फलन है। अब आते हैं प्रश्नावली 7.11 पर। इस पूरी प्रश्नावली में हम प्रगुणों का प्रयोग करते हुए निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 1 से 19 तक है, काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, इसलिए इसे हम एक से अधिक वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लिमिट है 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसे हम i बराबर लिख लेंगे 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जहाँ पर भी लिमिट 0 से समथिंग हो वहाँ पर हम सबसे पहले प्रगुण 4 का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे i = 0 से π/2। अब प्रगुण 4 बहुत ही आसान होता है, जहाँ पर भी x लिखा हो वहाँ हम अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देंगे dx। अब प्रगुण होता क्या है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ लिखा है cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। सो i = 0 से π/2 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 और जोड़ देंगे। सो i और i कितना हो जाएगा? 2i। लिमिट तो वही रहेगी 0 से π/2, वहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यह कितना हो जाएगा? 1। सो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 1.dx। अब 1 का समाकलन हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो i बराबर यहाँ हाफ हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? x, और लिमिट कितनी है? 0 से π/2। सो हाफ, लिमिट का मान रख देंगे π/2 और -0। सो आंसर हो जाएगा π/4। इसी प्रकार आपने देखा कि यहाँ प्रगुण के प्रयोग से समाकलन कितना ही आसान हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, लिमिट है 0 से π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। अक्सर साइन और cos वाले सवालों में हम लोग सबसे पहले प्रगुण 4 का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसे i बराबर लिख लेंगे, लिमिट है 0 से π/2 √sin x और अपॉन √sin x √cos x dx। अब यहाँ हम लोग प्रगुण 4 का प्रयोग कर लेंगे 0 से π/2। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स। सो यहाँ हो जाएगा π/2 और माइनस एक्स, सब कहीं ऐसा ही लिख लेना है। साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx।
सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर भी कॉस एक्स और प्लस यहाँ पर साइन एक्स। अब यहाँ और यहाँ हर समान लिखे हुए हैं, केवल ऊपर संख्या बदली हुई है, अतः हम आई और आई को जोड़ सकते हैं। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए और इसे 2 और दोनों को जोड़ देंगे। सो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट पाई अपॉन 2, वहाँ था अंडर रूट साइन एक्स और यहाँ है ऊपर अंडर रूट कॉस एक्स, और हर तो पहले से ही बराबर है, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डी एक्स दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1। सो आई इक्वल टू यहाँ हाफ लिख दीजिए। 1 का क्या हो जाएगा? x, और लिमिट कितनी है? 0 से पाई अपॉन 2। सो हाफ, लिमिट का भी मान रख देंगे पाई अपॉन 2 और माइनस 0। सो यहाँ आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 4। अब प्रश्न नंबर 3 है, लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 साइन की पावर 3 अपॉन 2x अपॉन साइन की पावर 3 अपॉन 2x प्लस कॉस की पावर 3 अपॉन 2x। सवाल एकदम वही है, पावर खाली अलग लिखी हुई है। सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ इसको ऐसे लिख लेंगे साइन की पावर 3 अपॉन 2, यहाँ साइन एक्स की पावर 3 अपॉन 2 और प्लस कॉस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 डी एक्स। अब यहाँ पर भी हम प्रगुण नंबर 4 का ही प्रयोग करेंगे P4 से। I इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और पावर कितनी है? 3 अपॉन 2। यहाँ पर भी वही साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और पावर है 3 अपॉन 2 प्लस कॉस पाई माइनस 2 एक्स और पावर है 3 अपॉन 2 डी एक्स। अब साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस में बदल जाएगा और कॉस वाला साइन में। सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2, यह हो जाएगा कॉस एक्स और पावर है 3 अपॉन 2, यह वाला भी कॉस एक्स पावर है 3 अपॉन 2 और यहाँ पर साइन एक्स पावर है 3 अपॉन 2। अब इस वाले आई और इस वाले आई में दोनों में हर बराबर हो गए होंगे, केवल ऊपर संख्याएं अलग अलग हैं, अतः हम दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 डालकर जोड़ देंगे। सो आई और आई 2i हो जाएगा। लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2, वहाँ ऊपर लिखा हुआ था साइन की पावर 3 अपॉन 2 और प्लस कॉस एक्स की पावर 3 अपॉन 2, और हर में भी यही लिखा हुआ है, और प्लस साइन एक्स की पावर 3 अपॉन 2 डी एक्स। जब सेम सेम लिखा है तो कट जाएगा और बचेगा 1। सो 1 का हम कर लेंगे यहाँ समाकलन। सो आई इक्वल टू यहाँ हाफ हो जाएगा और 1 का कितना हो जाता है? x, 0 से पाई अपॉन 2, मान रख लेंगे पाई अपॉन 2 और माइनस 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 4। प्रश्न नंबर 4 है, लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2 कॉस की पावर 5 साइन की पावर 5 प्लस कास की पावर 5x। सवाल एकदम वही है, बस खाली इस बार कास ऊपर आ गया है और पावर 5 है। सबसे पहले आई में नोट कर लेंगे 0 से पाई अपॉन 2
कास की पावर 5x बटा साइन की पावर 5x प्लस कास की पावर 5x dx। अब हम यहाँ प्रगुण 4 का ही प्रयोग करेंगे। सो I इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और पावर 5 है बटा यहाँ साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स पावर 5 और प्लस कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स पावर 5 dx। सो I इक्वल टू एकदम पिछले सवालों की तरह ही बदल देंगे, जहां कास है वहां साइन हो जाएगा, साइन की पावर 5x dx अपॉन यहाँ साइन का कास और कास का साइन। अब चीज वही है, यहाँ और यहाँ हर समान है, केवल ऊपर संख्याएं अलग अलग लिखी हुई हैं, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण डालेंगे और जोड़ देंगे। सो I और I कितना हो जाएगा, 2I, लिमिट वही रहेगी 0 से पाई अपॉन 2। वहाँ क्या लिखा था, कास की पावर 5x प्लस यहाँ साइन की पावर 5x, और नीचे भी वही लिखा हुआ है। ऊपर और नीचे सेम सेम है, काट देंगे, कितना बचेगा 1। अब 1 का सीधा ही समाकलन कर देंगे। सो I इक्वल टू यहाँ हाफ हो जाएगा, 1 का समाकलन x होता है और लिमिट तो 0 से पाई अपॉन 2 ही है। सो हाफ लिमिट का मान रखेंगे पाई अपॉन 2 और माइनस 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 4। पिछले 4 सवालों में संख्याएं अलग अलग थीं, लेकिन आंसर केवल एक ही आया है, पाई अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 dx। अब सबसे पहले I बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 dx। अब मॉड्यूलस वाले सवालों को हम थोड़ा अलग प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले जो संख्या लिखी है उसके अंदर उसे शून्य कर लेंगे और वहाँ से हम x का मान निकालते हैं। जो भी x का मान आएगा वह हमारी नई लिमिट होगी। अब हम लिमिट में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। अब हम एक बार -5 से -2 तक जाएंगे, -5 से -2 तक, और फिर एक बार -2 से +5 तक। यहाँ हमने 2 रेंज बना ली। अब हमें यह चेक करना है कि x प्लस 2 का मान इसके अंतर्गत कैसा होगा और इसके अंतर्गत कैसा होगा। अब सबसे पहले x प्लस 2 का मान -5 से -2 के अंतर्गत। अगर हम x का मान -5 रख दें तो यहाँ मान ऋण का हो जाएगा, और अगर -2 रख दें तो मान धन का हो जाएगा। अर्थात इसके अंतर्गत x प्लस 2 का मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा, -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 रखेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी। अर्थात यहाँ पर या तो मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, अर्थात धनात्मक होगा। क्योंकि यहाँ मान ऋणात्मक है अतः हम यहाँ ऋण लगा लेंगे ताकि वह मान धनात्मक हो जाए। अब हम यहाँ लिमिट में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। I इक्वल टू, इसे हम 2 भागों में बांट देंगे। अब लिमिट थी -5 से 5, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, और ये जो -2 आ गया है इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ x प्लस 2 फलन को वैसे ही लिखना है, बस यह वाला माइनस का हो गया है, यहाँ पर मान माइनस का आया था और इसका मान तो प्लस का आया था, तो यहाँ हम प्लस लगा के ऐसे लिखेंगे। अब इसे हम हल कर सकते हैं। I इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर और अपॉन 2, और लिमिट है -5 से -2, और यहाँ माइनस भी है, और प्लस
यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा, होल स्क्वायर और बटा 2, बस लिमिट का ही अंतर है, -2 से +5। आप सीधा मान रख दीजिए, i = माइनस, सबसे पहले हम -2 रखेंगे। अब यहाँ -2 रखोगे तो शून्य हो जाएगा, फिर माइनस, अभी -5 रखेंगे तो यहाँ -5 और +2 होल स्क्वायर और अपॉन 2। इधर आ जाएंगे, अभी हम 5 रखेंगे तो 5 + 2 का वर्ग और अपॉन 2 और माइनस, और जब -2 रखेंगे तो शून्य यहाँ पर भी हो जाएगा। सो i = अब यहाँ कितना बचेगा, 3 और 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 9/2, और यहाँ पर 5 + 2 7, वर्ग कितना हो जाएगा 49/2, ये हो जाएगा 58/2, और काटेंगे तो कितना आएगा 29। प्रश्न नंबर 6 है, इंटीग्रेशन 2 से 8 x - 5 मॉड्यूलस dx। सबसे पहले यहाँ भी हम i में लिख लेंगे, लिमिट है 2 से 8 मॉड्यूलस ऑफ x - 5 dx। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम मॉड्यूलस में जो संख्या लिखी होती है उसे हम शून्य के बराबर कर देंगे और वहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। जैसे ही x का मान आ जाएगा हम दो लिमिट बना लेंगे, एक तो 2 से 5 और दूसरी हो जाएगी 5 से 8। अब सबसे पहले हम x - 5 का मान चेक करेंगे दोनों में ही। अब यहाँ आ जाइए, अब यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो मान तो हो जाएगा ऋणात्मक, अर्थात यहाँ रखने पर या तो मान शून्य आएगा या शून्य से छोटा आएगा। उसका उल्टा यहाँ पर या तो मान शून्य आएगा या शून्य से बड़ा आएगा, अर्थात यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है, अतः यहाँ हम ऋण का चिन्ह लेंगे और यहाँ हम धन का चिन्ह लेंगे। अब हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। लिमिट क्या रहेगी, लिमिट थी 2 से 8, तो ऐसे 2 से 8 लगा दीजिए, और नई संख्या 5 है तो यहाँ 5 5 लिख दीजिए। यह माइनस का है, यहाँ है x - 5 dx और यहाँ पर भी है x - 5 dx। अब समाकलन करना है, माइनस लगाना है यहाँ x - 5 का होल स्क्वायर और बटा 2, और लिमिट हो जाएगी 2 से 5, यहाँ तो धन लगाना भूल ही गए, और प्लस यहाँ पर भी वही रहेगा x - 5 का होल स्क्वायर और बटा 2, बस केवल लिमिट का अंतर है, यहाँ 5 से 8 हो जाएगी। i = अब यहाँ हम लिमिट में मान रख सकते हैं। जब हम अपर लिमिट रखेंगे 5 तो यहाँ तो शून्य हो जाएगा, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 2 - 5 वर्ग और बटा 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ जब अपर लिमिट रखेंगे तो 8 - 5 होल स्क्वायर और बटा 2 और माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। सो i = अब यहाँ कितना आएगा, 3 आए घटा के, माइनस माइनस प्लस, 3 का वर्ग 9/2 और प्लस यहाँ पर भी घटाकर 3 ही आएगा तो हो जाएगा 9/2, अर्थात उत्तर आएगा हमारा 9।